हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बबली कुमारी भगत और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बबली में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो झारखंड जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी की तैयारियों में लगे हुए हैं। आज का हमारा जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग झारखंड के पर्व और त्योहारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्व और त्यौहार के बारे में ये हमारा पहला क्लास है और ये जो सीरीज़ है हमारा कुछ दिनों तक चलेगा, क्योंकि झारखंड में पर्व और त्यौहार बहुत ज़्यादा हैं और ये सारे प्रकृति से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग का ये सीरीज़ कुछ लंबा चलेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सरहुल, मंडा, धान बुनी, आषाढ़ी पर्व और सावनी पूजा के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो झारखंड में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन आज हम लोग 5 के ही बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम चाहते तो सारे फेस्टिवल को डिस्कस कर सकते थे, लेकिन इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और हर चीज़ को डिटेल नहीं कर पाते। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ही बताऊँ, लेकिन जो बताऊँ मैं उसे डिटेल से बताऊँ। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं सरहुल के बारे में। सरहुल ये जनजातियों का बहुत ही बड़ा पर्व है, बहुत ही इसे धूमधाम से मनाया जाता है और इसे झारखंड में हर जनजाति अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे मंडा जनजाति के लोग इसे सरहुल बोलते हैं, उरांव जनजाति के लोग इसे खद्दी पर्व से कह के बुलाते हैं, संथाल जनजाति के लोग इसे बा पर्व या बा पोरेब कह के बुलाते हैं और इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये लगातार 4 दिनों तक चलने वाला है, लगातार चलता है ये 4 दिनों तक। और आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से दिन क्या क्या मनाया जाता है। जो सरहुल का पहला दिन होता है उसमें मछली के पानी से पूरा घर में छिड़काव किया जाता है या उसे शुद्ध किया जाता है पूरा घर को। और दूसरा दिन जो साल के वृक्ष के 9 पल्लव होते हैं उसे सूप में लेके दरवाजे में लगाया जाता है और उसके फूल को लेके पूरे घर से सजावटी किया जाता है, पूरे घर को सजाया जाता है और इसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। ये दूसरे दिन की प्रक्रिया हो गई। और तीसरे दिन क्या होती है आइए जानते हैं। तीसरे दिन जो सरई फूल को सरना में प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब सरई के फूल उसको कहा गया है जो मतलब साल वृक्ष के फूल होते हैं। और इस सरहुल पूजा में साल वृक्ष की बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है। और जो सरना को जो पूजा स्थल होते हैं उसे सरना कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सरना किसे कहते हैं, तो सरना पूजा स्थल को कहते हैं। और इसी दिन मुर्गे की बलि दी जाती है, अखड़ा में नृत्य किया जाता है और जो मुर्गे की बलि दी जाती है उसे खिचड़ी बनाया जाता है और उस खिचड़ी को प्रसाद के रूप में सबको वितरित किया जाता है, यानी सबको दिया जाता है। और चौथे दिन जो फूल को पूरे घर में सजाते हैं वो फूल को विसर्जित किया जाता है और जिस जगह पे फूल को विसर्जित किया जाता है उस जगह को गिड़ीवा कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि गिड़ीवा किसे कहते हैं, तो गिड़ीवा जो फूल विसर्जित करने का जो जगह होता है उसे गिड़ीवा कहते हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ भी चुका है। आइए देखिए कैसे सरहुल पर्व मनाया जाता है। ये साल के पल्लव है, इसे गाड़ा जाता है और ये सब पूजा करते हैं। और देखिए अखड़ा में किस प्रकार ये लोग नृत्य करते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये झारखंड की कितनी महत्वपूर्ण पर्व है। आइए अब हम लोग मंडा पर्व के बारे में जानेंगे। ये जो मंडा पर्व है ये महादेव की पूजा आराधना की जाती है। ये बहुत ही कठोर पर्व होती है और इसमें आदिवासी और सदन दोनों मिल के मनाते हैं। यहाँ साधन उसे कहा गया है जो दिक्कू लोग होते हैं, उसे साधन कहा गया है। इस पर्व में पुरुष जो व्रत कहते हैं उसे भक्ता, माफ कीजिएगा यहाँ भक्ता होगा, और जो महिला व्रत करती है उसे सोक्ताइन कहते हैं। और इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ पूछता ही है कि अगर पूछ भी दिया कि भक्ता किसे कहते हैं या सोक्ताइन किसे कहते हैं, तो जो महिला व्रत करती है उसे सोक्ताइन कहते हैं और जो पुरुष व्रत करते हैं उसे भक्ता कहते हैं। और इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं या
फिर इसे ट्रिक मान लीजिए या याद करने का एक माध्यम। जैसे मंडा पर्व किससे रिलेटेड है, तो महादेव से यानी भोलेनाथ से रिलेटेड है। तो क्या कहेंगे इसे, शिव की पूजा जो भक्त करते हैं वो बहुत ही सुख प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही मंडा पर्व किससे हो गया, शिव से यानी महादेव से। भक्त से क्या हो गया, भक्ता को याद कर सकते हैं। और सुख से क्या होता है, शोकताइन। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। और इस पूजा में दहकते अंगारों पे चलना होता है, जिसे फुलकुंदी कहते हैं। यानी नीचे पूरे मतलब कोयला या फिर कोई भी चीज़ से अंगार ढका दिया जाता है और उस पर चला जाता है, और उसी को फुलकुंदी कहते हैं, फुलखुदी कहते हैं। और अग्निशिखर पूरा नीचे आग लगा दिया जाता है और ऊपर में भक्ताओं को लटका दिया जाता है और उसे धुआंसी कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं हम लोग पिक्चर के माध्यम से। देखिए ये किस प्रकार अंगारे हैं और इस पे जो भक्त सब है वो उस पे चल रहे हैं। और ये देखिए नीचे आग लगा दिया गया है और ऊपर लटका दिए गए हैं भक्त लोग को, और जिसे धुआंसी कहते हैं। इसे फुलकुंदी और इसे धुआंसी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पूछते हैं। आइए अब जानते हैं धानबुनी पर्व के बारे में। ये पर्व मंडा पर्व के दिन से ही शुरू हो जाती है। यानी मंडा पर्व जिस दिन होता है उसी दिन से धानबुनी पर्व भी शुरू हो जाती है। इसी दिन धान बुआई का शुभ आरंभ भी हो जाता है। और इस दिन जो किसान होते हैं ये बांस की टोकरी बनाते हैं नए, और उसमें धान के जो बीज होते हैं उसको भर के ले जाते हैं और नए नए धोती पहनते हैं और खेत में जाते हैं अपनी खेत की बुआई करने के लिए, धान की बुनाई करने के लिए। तो इसका मतलब मेन उद्देश्य होता है कि हमारी फसल अच्छी हो, हमारे मतलब कोई आपदा ना आ जाए, जिसके वजह से ये पूजा किया जाता है। ये देखिए धान बुनाई के लिए। और ये झारखंड में लगभग 60 से 65% जो आदमी होते हैं वो किसान पे यानी कृषि पे निर्भर होते हैं। ये देखिए सब धान बुआई कर रहे हैं। आषाढ़ी पर्व, आइए आषाढ़ी पर्व के बारे में जानते हैं। ये पर्व आदिवासी, माफ़ कीजिएगा यहाँ साधन होगा, ये और साधन दोनों मिलके बनाते हैं। और साधन तो बताएं अभी कि साधन उसे कहते हैं जो दिकू होते हैं। ये पर्व में बकरी की बलि दी जाती है और हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है। हड़िया का तापन उसे कहते हैं जो ऐसे हम लोग सिंपली जिसे दारू कहते हैं उसे हड़िया का तापन कहते हैं। हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है। और इसमें और एक मान्यता यह है कि जो चेचक महामारी होती है, लोगों की मान्यता है कि ये पूजा करने से चेचक की महामारी नहीं होती है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जा सकता है कि ऐसी कौन सी पर्व है जिसे मनाने से चेचक महामारी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ी पर्व। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है सावनी पूजा। सावनी पूजा ये सावन माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को मनाया जाता है और इसमें बकरी की बलि दी जाती है और हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है। और इससे आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि ये सावन माह में मनाया जाने वाला पर्व है। और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सावन माह तो नाम से ही पता चल गया, सावन में पूजा होने वाला है और शुक्ल पक्ष के सप्तमी को मनाया जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई चर्चा की ओर लेते हुए, अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। और नेक्स्ट क्लास भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि पर्व और त्यौहार के बारे में हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को या इस सीरीज़ को मिस मत कीजिए। और आप लोगों को भी, हम सारे फ्रेंड को दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि इतने कम टाइम में हमें इतना सपोर्ट किए और न्यू वीडियो लाने के लिए हमें प्रेरित किए। इसके लिए धन्यवाद।